नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुपर साइक्लोन अम्फान आखिरकार बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा गया है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से आया और बंगाल और ओडिशा के तटों को उसने तहस नहस कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। शाम तक कोलकाता के पास टकराने के आसार हैं। आईएमडी की ओर से इस तरह की जानकारी दी गई है। आईएमडी के डीजी ने कहा है कि तूफान अम्फान सुंदरबन के पास पहुंच गया है। विंड स्पीड इसकी काफी ज्यादा तेज है। अब कलकत्ता हुबली हावड़ा में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार होगी। अब से कुछ ही देर के बाद कोलकाता के तटों से वो टकराएगा। वहीं एनडीआरएफ के डीजी की ओर से जानकारी दी गई है कि तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। लैंडफॉल के बाद हमारा काम शुरू होगा। 19 टीमें पश्चिम बंगाल में लगा दी गई हैं। 2 को स्टैंड बाय में रखा गया है, जबकि 20 टीमों को ओडिशा में तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और उस वक्त दीघा से मनोज्ञा लोहिवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुबह से आपको पल पल की जानकारी दे रही है, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाना आपके लिए बेहद जरूरी है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से आया ये तूफान बंगाल और ओडिशा के तटों को तहस नहस कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अब से कुछ ही देर के बाद ये तूफान कोलकाता में दस्तक देने वाला है। समंदर से उठी लहरें तो कोहराम मचा दिया। थर्रा गया बंगाल, ओडिशा में मच गई तबाही, उखड़ गए पेड़, तटीय इलाकों में आ गया भूचाल। । 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फान घुमड़ घुमड़ कर मचा रहा है तबाही। समंदर में मानो करंट दौड़ रही हो। तट से टकराते ही कहर बरपाने लगा। चक्रवाती तूफान अम्फान की इस आवाज को जरा गौर से सुनिए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुदरत के इस कहर के सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। साइक्लोन अम्फान और तेज हवाएं ये बता रही हैं कि अब तबाही का मंजर पूरे पश्चिम बंगाल में है, जहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की हवाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे सुपर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का दर्जा भी दिया गया। 1999 में जब उड़ीसा में ये साइक्लोन आया था, तब वहां भी हवाएं 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की थी और अभी भी उसी के आसपास हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान का ये रौद्र रूप देखकर लोग दंग हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तूफान को कहां से इतनी ताकत मिल गई, कैसे ये तूफान इतना खतरनाक हो गया। ऐसे समुद्र हम लोग कभी नहीं देखा। हर रोज हम लोग इधर आता हूँ, लेकिन आज जो ये समुद्र का जो ये है, ये जिंदगी में मैं तो 17 साल हो गया दीघा में, लेकिन आज तक नहीं देखा। ये जो लहर आ रही है, ये हम लोग बचपन से अभी भी तो कभी भी नहीं देखा। हम लोग का जो बुजुर्ग आदमी है, उन लोगों से भी पूछा हम लोगों ने, उन लोगों ने भी बताया कभी भी नहीं देखा ये लोगों ने। हम लोग तो डर के मारे हैं। जो यहाँ जो मीडिया और प्रशासन है, वो लोग तो हम लोग को बार बार सतर्क कर रहे हैं। देखते ही देखते अम्फान तूफान कातिल हो गया। तट तक पहुंचते ही मचाने लगा तबाही। ओडिशा में तेज हवाओं की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं ट्रेन सेवा को तुरंत रोक दिया गया। 14 ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोका गया। पारादीप पोर्ट का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल। और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा।
तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा है। लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। अम्फान चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए कई राज्यों में हाई अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग ने ओडिशा और असम के लिए हाई अलर्ट जारी किया। वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अम्फान तूफान की स्पीड और ताकत को देखते हुए इसे सुपर साइक्लोन बताया गया है। इस सुपर साइक्लोन का नाम थाईलैंड ने अम्फान दिया है। थाई भाषा में अम्फान का मतलब आकाश होता है। 2004 में 64 तूफानों के नामों का सुझाव दिया गया था। इसी कड़ी में ये आखिरी नाम है। इससे पहले तूफान हेलेन का नाम बांग्लादेश ने रखा था। हाल में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान को भी तितली नाम पाकिस्तान ने ही दिया था। जहां एक और हवाएं 150 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, तो वहीं लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। दीघा की ये वो सड़कें हैं जहां पर पानी भर चुका है, घुटनों तक पानी भर चुका है। जहां एक और होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स और उनके साथ साथ सड़कों के आसपास जो भी है वो सब उड़ा लिए जा रहा है। सड़कों पर गिरा हुआ सामान आपको बताएगा कि किस कदर तबाही मचा रहा है ये चक्रवाती तूफान। 21 साल पहले 1999 में ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था, जिसमें बड़ी तबाही मची थी। इस बार भी लोग डरे सहमे हुए हैं। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। 21 साल के बाद दस्तक दे रहा है ये तूफान, जिसके बाद मंजर क्या होगा इसको सोचकर ही अब लोग इस वक्त दहशत में हैं। कोलकाता में शाम को दहशत देगा तूफान। तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी वाला कोलकाता और वहां से 200 किलोमीटर की दूरी है दीघा की। इस वक्त दीघा से हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में एक दीघा है। हालात इस वक्त वहां पर कैसे हैं, कैसी तस्वीरें दिखाएंगे आप हमें? हालात बिगड़ रहे हैं। जहां एक और गति बढ़ रही है इन हवाओं की, तो वहीं दूसरी ओर मंजर भी बदल रहा है। कभी तेज हो जाती है हवा तो कभी एकदम थम जाती है और फिर न जाने इतनी तेजी से आती है। और मैं इस समय हूं उसी इलाके में, दीघा के इलाके में। समुद्र से दूर कर दिया गया है सभी को, किसी को भी समुद्र के आसपास रहने की इजाजत नहीं है। जहां एक और हवाएं चल रही हैं तो वहीं सड़कों पर पेड़ गिरना शुरू हो चुके हैं, तो साथ ही साथ सड़कों पर पानी भर चुका है। पानी भरने के साथ जगह जगह जो टीन के शेड्स हैं या बाकी सारा सामान जो कमजोर या फिर बंधा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से उड़ने के कारण कई जगह पर ज्यादा तबाही हो रही है। कुछ ही मिनटों पहले ऐसा लग रहा था मानो इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि सब कुछ उड़ाकर लेकर चली जाएंगी। कभी तेज बारिश होने लगती है और ये अगले कई घंटों तक चलेगा। चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल तो हो चुका है, तटवर्तीय इलाकों से टकरा तो चुका है, लेकिन अभी भी प्रकृति का प्रकोप या कुदरत का कहर बाकी है। कई इलाकों में लोगों को घर के अंदर रखा गया है, लोगों को कहा गया है सुरक्षित रहें। उसके बाद एनडीआरएफ को कहा गया है तैनात रहें, मुस्तैद रहें। उड़ीसा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां पारादीप में भी इस पूरे तूफान ने काफी हद तक तबाही मचा दी है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है मनोज्ञा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल के दीघा से मनोज्ञा इस बारे में जानकारी आपको देती हुई कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं। उन्होंने ओडिशा का भी जिक्र किया, तो ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों से सुपर साइक्लोन टकरा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, तूफानी हवाएं वहां पर चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। इस तूफान का कितना असर पड़ा है इसका आकलन तो अभी बाद में होगा, लेकिन आपको दिखाते हैं कि इसका ट्रेलर कितना डरावना है। समंदर की इन लहरों को देखिए। असली तबाही मचाने से पहले ही लहरों ने आगाह कर दिया था कि कुछ भी ठीक नहीं है। बंगाल के दीघा इलाके में समंदर की ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को बेताब थीं। करीब 8 फीट ऊंची दीवारें भी इन लहरों के आगे पौनी साबित हो रही थी। समंदर का पानी सड़क तक डराने आ रहा था। सुबह ही अम्फान तूफान का असर यहां साफ साफ नजर आने लगा। लहरों का तांडव ऐसा कि किनारे जाना खतरे से खाली नहीं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समंदर किनारे बसे इलाकों की। तूफान की ताकत का अंदाजा लगने के बाद पूरा फोकस था कि संकट का प्रभाव कम किया जा सके। जब लहरें उठने लगी तो आशंका सच साबित होने लगी।
दीघा इलाके में समंदर किनारे पुलिस चौकी भी इन लहरों का शिकार हो गई। लगातार हो रही बारिश और समुद्र में उमड़ती और घुमड़ती लहरें लगातार ये बता रही हैं कि अम्फन और करीब आ रहा है। कुछ ही किलोमीटर दूर रह गया है वो पश्चिम बंगाल से, लेकिन वहीं दूसरी ओर उड़ीसा में भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। इन पत्थरों के जरिए आपको बता दें कि समुद्र बार बार उफान पर है। लगातार करीब 8 से 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें आ रही हैं। आमतौर पर एक लहर 3 सेकंड के अंतराल पर आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। समुद्र अपना विकराल रूप दिखा रहा है। दीघा इलाके में मंगलवार को ही बारिश शुरू हो गई थी। समुद्र तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया था, तो लोगों को भी आगाह कर दिया गया था। सरकार ने तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तबाही कम से कम हो इसके उपाय किए गए। बिजली काट दी गई, लोगों को सतर्क कर दिया गया। ओडिशा के बालासोर में भी तूफान से पहले ही उसका ट्रेलर दिखा। तेज हवाएं तबाही मचाने को बेताब थीं। सुपर साइक्लोन अम्फन के असर से तूफानी हवाएं इन पेड़ों की परीक्षा लेने लगी थीं। ये तस्वीरें बालासोर के चांदीपुर इलाके की हैं। वहां समंदर से मछुआरों को पहले ही हटाया जा चुका था। समंदर की लहरों के साथ बची थी सिर्फ कुछ नावें, जो उफनती लहरों से बेबस थीं, लाचार थीं। अम्फान तूफान के टकराने से पहले ही केंद्रपाड़ा इलाका भी बेबस नजर आया। वहां तेज हवाओं के आगे हालात गंभीर संकट का इशारा करने लगे थे। समंदर की लहरों के बीच ये कश्तियां मानो फंस चुकी थी। भद्रक जिले में भी तबाही के निशान दिखने लगे। तेज हवाओं के थपेड़ों से पेड़ गिर जाने की हालत में थे। जो इस तूफान में फंसा वो अपनी जान बचाकर भागता नजर आया। भद्रक में भी एनडीआरएफ ने मुसीबत की इस घड़ी में मोर्चा संभाल लिया था। वहीं जगत सिंहपुर में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने निचले इलाकों में बड़ी मदद पहुंचाई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उड़ीसा और बंगाल के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश दस्तक दे चुकी थी। कहीं मूसलाधार बारिश के शुरू होते ही हड़कंप मच गया, तो कहीं तूफान ने बड़े खतरे का इशारा कर दिया था। पारादीप में सुबह ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने लगी। सुबह 9:30 बजे तक मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक पारादीप में 214 मिलीमीटर, चांदवली में 80 मिलीमीटर, पुरी में 87 मिलीमीटर और भुवनेश्वर में 50 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। वैसे तूफानी आहट के बाद से ही रेस्क्यू शुरू हो चुका था। सुबह 10 बजे तक ओडिशा में करीब 1,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका था। राज्य सरकार ने वैसे 11 लाख लोगों के रेस्क्यू का लक्ष्य रखा था, लेकिन लाख तेजी के बाद भी तय आंकड़े तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई। और उड़ीसा में जो लास्ट फिगर मिला है 1.25 लाख से 1,20,000 तक के संख्या को इवैक्यूएट किया जा चुका है। और इसी तरह जो बंगाल सरकार से डेटा प्राप्त हुआ है वो 3,30,000 का है जिनको इवैक्यूएट किया गया है। जो चिंता का विषय है वो ये है कि हवा के साथ साथ स्टॉर्म सर्ज की बात है। दूसरी ओर साइक्लोन के खतरे के बाद भी जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा प्रार्थना का दौर जारी रहा। खराब मौसम के बाद भी मंदिर में कुछ पुजारी रोजाना की तरह आराधना में जुटे रहे। अब आपको दिखाते हैं कोलकाता की तस्वीरें, जहां काले काले बादल डराने लगे। बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग आशंका जता रहा है कि गुरुवार को भी कोलकाता समेत बंगाल के कई हिस्से मूसलाधार बारिश से प्रभावित होंगे। आसनसोल में भी तूफान का ट्रेलर दिखा। वहां दोपहर में ही झमाझम बारिश होने लगी। तेज हवाएं भी मुश्किल बढ़ा रही थी। प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट कर दिया कि घरों में ही रहें। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई कि यहां हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। आसनसोल से अनिल गिरी, बालासोर से मोहम्मद सुफियाना, जगत सिंहपुर से आशीष पांडे और दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सुपर साइक्लोन अम्फान के इसी तांडव को थामने के लिए सरकार ने भी तूफानी तैयारी कर रखी है। पीएम से लेकर सीएम तक लगातार इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ की ओर से अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जानकारी दी गई कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुल 41 टीमों की तैनाती है। हर हालात से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।